गरीब उसमें ठहर नहीं सकता। आश्रम किसके लिए? साधु संतों के लिए, कोई पथिक के लिए, कोई राहगीर के लिए, कोई थके हुए हारे के लिए, कोई परेशान व्यक्ति के लिए, जिसके ऊपर छत नहीं है, वो जा किसी तीर्थ में गया है तो वहां जाकर के ठहर सके, रुक सके। और इतना कोई खुद गर्ज भी नहीं होता महाराज कि तुम्हारे यहां कोई 2 रोटी खा करके जाए किसी ब्राह्मण के घर पे और उसको कुछ दे करके ना जाए। एक वो अलग विषय मेरे माई बाप, लेकिन ये वाकई में बड़ी ये चीज मेरी समझ में नहीं आती है कि जो चीज तुमने दान से बनाई, फिर उसे तुमने व्यापार बना कैसे दिया? किस मुंह से? व्यवस्था के नाम से पैसा मांगा जाता है, तो व्यवस्था के नाम से इतना पैसा भी नहीं मांगा जाता महाराज कि 2000 रुपए का रूम मिले, 1500 रुपए का रूम मिले, 1000 रुपए का रूम मिले। गद्दा तक के पैसे ले लिए जाते हैं मेरे भाई बहन, गद्दा तक के, गद्दा भी एक्स्ट्रा डालो तो उसके भी पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन इस विषय पर ना कोई बड़ा धर्माचार्य बोला, ना कोई जगत गुरु ने कोई प्रश्न उठाया, बस जैसा का वैसा चलता रहा। और किसी ने बोलने की हिमाकत भी की तो उसे दबा दिया गया, धमकियां मिलने लग जाती हैं। समस्या की जड़ कहां है, वहां तक कभी पहुंचना चाहा ही नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है, उपजता है मन में। पहले वृंदावन की जगह जगह लिखा मिलता था राधे 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 राधे। अब लिखा मिलता एसी रूम उपलब्ध है, नॉन एसी रूम उपलब्ध है। ये पीड़ा है महाराज। किसी धर्माचार्य को ये चीजें दिखाई नहीं देती। दुख इस बात का है क्योंकि सबको मिल रहा है ना चकाचक। चोर चोर मौसेरे भाई। ओयो ओयो, दान के पैसों से आश्रम बना दिया, आश्रम को रेस्टोरेंट टाइप बना दिया और फिर उसे ओयो पे उठा दिया। और ओयो तो महाराज बदनाम भी खूब अच्छी तरह से है। हमने प्रश्न उठाया, क्या ये हमारे जो साथी थे तरीका से बन जाते ना एक लाइन में, कोई मैं हालांकि किसी से इतना रखता नहीं, ना कहीं जाता ना कहीं आता, ना किसी को बुलाता। वृंदावन में भी 108 भागवत हुई हमारी। हमसे बहुत लोगों ने कहा महाराज फलाने उनको बुला लो, उनको बुला लो। मैंने भैया मैं पागल आदमी हूँ, मुझ पे मैं ना कहीं जाता हूँ, ना मेरे को डर लगता है इन लोगों से। भाई मैं इनके आगे बोल नहीं पाऊंगा। गंवार आदमी हूँ, अंगूठा टेक आदमी हूँ, अंधों में काड़ा सरदार हूँ तुम्हारे बीच में। कहने का तात्पर्य मेरे माई बाप, आश्रमों को ओयो पे उठाना क्या ये कहीं तक उचित है? जिनको बोलना चाहिए वह लोग बोलते नहीं। खैर, मेरा निवेदन आप लोगों से इतना ही है कि पात्रता और पात्र को देख करके ही दान करना चाहिए। आज राजा बलि धन्य होगा, हम और आप भी धन्य हैं। अगर भगवान का सहारा मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। बहुत ही सुंदर भजन है, आइए गुनगुनाते हैं। मुझको माधव का सहारा मिल गया। बड़ा प्यारा भाव है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया।
सभी गाइए। जो नजर ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको मानव का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के पार जाऊं इसलिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको ठाकुर का गवारा मिल गया, मुझको ठाकुर का द्वारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। क्यों करूं चिंता भला संसार की, करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का सारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया,
कृष्णदास प्रेम में खामोश था श्री कृष्णदास। प्रेम में खामोश था श्री कृष्णदास। मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा। जय जय श्री मेरे भाई बहन। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए आगे बढ़े। राजा सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी के किनारे पर तपश्चर्या कर रहे थे। एक बार अंजलि में जल इन्होंने लिया नदी में से, तभी एक मत्स्य का छोटा सा बच्चा इनकी अंजलि के जल के साथ में आ गया। राजा ने दोबारा से उस मछली के बच्चे को नदी में छोड़ना चाहा। वह मछली का बच्चा कहने लगा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं। छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, मेरे प्राणों को यहां संकट है, मेरी रक्षा करो। उसी समय धर्म प्रेमियों, राजा को समझ आया बात तो बिल्कुल ठीक है, साथ में लेकर के आ गए। एक मिट्टी के बर्तन में जल भर के उस मछली के बच्चे को उसमें छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस मत्स्य ने अपने आकार को बढ़ा लिया और बड़े पात्र में छोड़ा और बड़े पात्र में छोड़ते गए, बढ़ाता गया, छोड़ते गए, रूप को बढ़ाता, आकार को बढ़ाता गया। आखिरकार श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित जब पृथ्वी पर प्रलय हुई, जल ही जल हुआ, तब नारायण भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके राजा सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण किया और वेद पुराण शास्त्र आदियों की रक्षा की। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कृष्ण कथा श्रवण कराने से पूर्व राम कथा श्रवण कराते हैं। बड़ी सुंदर कथा है राम कथा। संक्षिप्त में सुनाई है, 2 अध्याय में ही राम कथा सुखदेव जी पूरी कर दिए हैं। मैं भी आपको संक्षिप्त में ही राम कथा श्रवण कराऊंगा। देखो, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, राम में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, तो उनके चपल विशेष। अंतर है तो इस बात का कि राम के नेत्र गंभीर हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं धर्म प्रेमी, वह चंचल है। नंद सुवन दशरथ कुंवर ऊमेक सरकार, नारायण जो दो कहें
सो अविवेक विचार। राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर इनमें कोई अंतर समझता है तो समझिए कि उसके पास सत्संग का अभाव है, विवेक का अभाव है। भगवान श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है। प्रेम पूर्वक सूर्य वंशावली आप और हम संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। देखिए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीच हुए और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, जिन्हें हम सूर्य के नाम से जानते हैं। विवस्वान के वैवस्त मनु हुए और इन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न हुए। इसी वंश में एक सर्याती नाम के राजा जन्मे, जिनके यहां एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम था सुकन्या। एक बार की बात है, कौतूहलवश सुकन्या ने तपस्या में बैठे हुए च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए। जब च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़े तो राजा को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। बाद में उन्होंने अश्विनी कुमारों ने आकर के उनकी नेत्र ज्योति वापस कर दी। इसी वंश में धर्म प्रेमियों नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश जो परम वैष्णव, भगवान के विशेष प्रिय भक्त, अद्भुत भक्त, एकादशी निर्जला किया करते थे, 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते थे, 24 घंटे। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र इनके राजपाट की देख रेख के लिए छोड़ा हुआ था। आज दुर्वासा ऋषि का इनके द्वारे पे आगमन हुआ। बोले आपको प्रसाद पवा के मैं अपने व्रत को खोलूंगा। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। पीछे से ब्राह्मणों ने पंचांग देखा। दुर्वासा ऋषि तो अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए। पीछे से ब्राह्मणों ने पंचांग देख करके कहा, देखो बात ऐसी है कि आपका जो तिथि है वो क्षय हो रही है, व्रत खंडित हो जाएगा, आप चरणामृत ले लीजिए। बोले मैं चरणामृत कैसे ले सकता हूं? मैंने संत को निमंत्रण दिया है, उन्हें बिना भोजन प्रसाद पवाए भला ऐसा कैसे मैं कर सकता हूं? धर्म प्रेमियों, ब्राह्मणों ने समझाया कि चरणामृत लेने से मुंह अपवित्र नहीं होता, झूठा नहीं होता। भगवान का प्रसाद ले लेने से मुंह झूठा नहीं होता, याद रखिए। जब चरणामृत लेने लगे अम्बरीश, तभी क्या हुआ, सामने से दुर्वासा ऋषि उसी समय आ गए। बोले अरे राजन, तू हमें झूठा मुंह करके भोजन खिलाएगा? तुझे मृत्यु दंड दूंगा मैं। कृत्या को प्रकट कर दिया, आदेश दिया, खत्म कर दो इसे। जैसे ही कृत्या मारने के लिए दौड़ी, अम्बरीश ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे हृदय से सेवा पूजा पाठ किया तो मेरी रक्षा करो। बस फिर क्या था धर्म प्रेमियों, भगवान के सुदर्शन ने आकर के उस कृत्या को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और दुर्वासा को मारने के लिए वह सुदर्शन दौड़ने लगा। दुर्वासा आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। तीनों लोकों में जाकर के गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी शरण ना मिली दुर्वासा को। भगवान ने भी स्पष्ट कर दिया, देखो दुर्वासा जी, यदि आपने हमारा अपराध किया होता तो कुछ हम भी करते, लेकिन आपने अपराध तो हमारे भक्त का किया है। जब तक हमारा भक्त तुम्हें क्षमा नहीं करेगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। सज्जनों,
दुर्वासा की समझ में आ गया। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए राजा अम्बरीश के पास, क्षमा मांगी। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले अरे संत भगवान आप उल्टी गंगा ना बहाओ। बोले मुझे क्षमा करो राजन, मैं तुम्हें पहचान ना सका। सुदर्शन चक्र ने जब देखा कि राजीनामा हो गया तो सुदर्शन चक्र भी अपना वापस चला गया। इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिली? इस कथा से हमें शिक्षा ये मिली कि भगवान के भक्त का कभी भी हमारे द्वारा अपराध ना हो जाए। देखो कोई संत ऐसा दिखाई देना जो बात बात पे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो उसकी निंदा मत करना। समझना कि आज आपने साक्षात परशुराम भगवान का दर्शन कर लिया है, परशुराम भगवान समझ के उसे प्रणाम करना। कोई संत आपको ऐसा दिखाई दे ना जो ज्यादा चमक दमक से रहता है, श्रृंगार करके बैठता है, रहता है, सोने चांदी से हीरे मोती से लदा रहता है, ऐसे संत का भी कभी दर्शन मिले ना तो निंदा मत करना कि फलाने संत तो ऐसे चमक दमक से रहते हैं। बल्कि मन ही मन विचार करना, ऐसे संत का दर्शन करने के बाद सोचना कि आज हमने साक्षात द्वारकाधीश भगवान का दर्शन कर लिया है। कोई संत आपको ऐसा दिखाई दे ना जो ज्यादा पैसा बटोरने में लगा हुआ है, जिसपे ज्यादा धन है, निंदा ऐसे संत की भी मत करना। समझना कि आज आपने साक्षात तिरुपति बालाजी का दर्शन कर लिया है। और कोई संत आपको ऐसा दिखाई दे जिसका कोई भेष नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, जैसा है वैसा रहता है, तो भी समझ लेना कि आज आपने साक्षात शंकर भगवान का दर्शन कर लिया है। लेकिन निंदा कभी भी किसी संत की मत करना। भगवान के भक्त का अपराध भगवान से सहन नहीं हो सकता है, याद रखना। भगवान रूठे तो गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु बचा लेंगे। अगर गुरु रूठ गया तो फिर भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकता है, याद रखना। मेरे भाई बहन, इसी वंश में एक युवनाश्य नाम के राजा हुए जिनको कोई पुत्र नहीं था। सूर्य वंश में तो बिना यज्ञ के किसी को पुत्र नहीं हुआ, और चंद्र वंश में बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। कृष्ण भगवान का जो वंश है उसमें तो बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं होता, और सूर्य वंश में बिना यज्ञ के किसी राजा को पुत्र नहीं होता। तो यज्ञ किया गया, अभिमंत्रित जल था, गलती से राजा ने रात में प्यास लगी तो उसे उठ के पी लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने जब पूछा तो राजा ने बताया, बोले अरे राजन ये तो तुमने गड़बड़ी कर ली, वो रानी को देना था और तुमने पी लिया। अब गुरुदेव क्या होगा? बोले अब तुम्हारे ही पेट से पुत्र का जन्म होगा। अरे गुरुदेव ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले राजन अब हम मंत्र के प्रभाव को कहां लेकर के जाएं? और सज्जनों, राजा का पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गर्भ ठहर गया राजा को। समय आने पर उसका पेट चीरा गया, पेट में से बालक बाहर निकला। अभी भी खबर आई एक पुरुष ने एक बच्चे को जन्म दिया महाराज। लोग कहते थे कि ऐसा कैसे संभव, क्या है कि अरे ये सब मंत्र विज्ञान है, ये जो कुछ आप देख रहे हो ना ये सब हमारे वेद पुराण शास्त्रों की ही देन है। एक एक मंत्र पर लोग शोध करने में लगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक जा करके खबर लगा रहे हैं कि फलानी जगह ऐसा है, चंद्रमा पर इतने दिन होते हैं, एक महीने में इतने रात होते हैं। हमारे पंचांग में पहले से लिखा हुआ है कि 15 दिन का पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। इतना पैसा खर्च करके जानकारी हुई कि 9 ग्रह हैं ऊपर। हमारे वेदों में पहले ही लिखा हुआ था कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सूर्य की ऊंच दूरी कितनी है, वैज्ञानिक नापने में कितने अरबों रुपए खर्च कर दिए महाराज। लेकिन हमारे महाराज हनुमान चालीसा में ये वर्णन आ गया। तुलसीदास बाबा कब का लिख के चले गए, बाद में खोज करते घूम रहे, पगला गए हैं। अब मानने लगे कि नहीं मानने लगे? हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा है कि पृथ्वी गोल है, किसी मजहबी ने लिखा कि पृथ्वी चपटी है।
वैज्ञानिकों ने खोज की, बोले हाँ वाकई में पृथ्वी गोल है। हा? अपना सनातनी होने पर हमें गर्व होना चाहिए मेरे भाई बहन। वैज्ञानिकों ने भी माना कि सूर्य में से एक आवाज आती है, ओ उन्होंने माना है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मैं मंत्रों में ओमकार हूं। बहुत सारी बातें हैं। तो इस बच्चे को अब दूध कौन पिलाए? तो इंद्र ने आकर के इस बच्चे के मुंह में उंगली दी, जिसका जो कि मानधाता के नाम से जाना गया। ये मानधाता ऐसे हुए जिन्होंने अपना बचपन नहीं देखा था, क्योंकि इंद्र ने डायरेक्ट उंगली पिलाई ना, अमृत पान कराया उंगली से, तो ये सीधे जवान हो गए, डायरेक्ट जवान हुए, बचपन नहीं, कुमारावस्था नहीं। मानधाता के मुचकुंद हुए, त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए। आज भी त्रिशंकु बीच में लटके हुए हैं, आप देख सकते हो। इसी वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इसी वंश में महाराज एक से बढ़ के एक प्रतापी, जहां तक कि महाराज भागीरथ रघु महाराज, जिनकी कीर्ति इतनी फैली कि इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और इसी वंश में जन्मे रघु के बाद अज के बाद हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जो हैं अयोध्या के राजा हैं। सरयू नदी के किनारे पर ही अयोध्या नगरी बसी हुई है। थोड़ी सी आवाज बढ़वाओ, कुछ मिठास बनवाओ, आवाज गला खा रहा है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई है। 22 जनवरी की बड़ी सुंदर तैयारियां हो रही हैं। कथा में भी जिक्र आ रहा है। तो आइए, आप लोगों में से कुछ लोग जा भी पाए, नहीं भी जा पाए, लेकिन मैं आपको सबको मानसिक भावना से पहले ही अयोध्या में आपको लेकर के चलूं। अब सीधा राजस्थान से हम आए द्वारिका, और अब द्वारिका से सीधा चल रहे हैं अयोध्या, बड़े भाव के साथ। दोनों हाथ उठा के हे हरि। जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और हाथ उठा के ताली से वजन हो। धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। हर धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। दशरथ के आंगन खेल चारों भैया। मोहे को तेरी रसीली बानी लागे, इनकी बानी
महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख कारी लागे, सुख कारी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। भैया मधुरी वाणी बोले। सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। हर करे कीर्तन संत मगन भय गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन गली गली में डोले। सीता राम नाम धोने बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो। ये बॉक्स मेरे आप लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है मेरे ऊपर। ये शायद बॉक्स मेरी तरफ सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। ऐसा अद्भुत धाम है अयोध्या धाम। 3 रानियां हैं महाराज दशरथ के, कौशल्या, कैकई, सौमित्रा। पुत्र नहीं है। एक बार भूपत मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। एक बार की बात है, महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई कि मुझे पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर प्रणाम किया, बोले गुरुदेव क्या सूर्य वंश का अस्त मेरे तक ही हो जाएगा? 3 विवाह किए मैंने, लेकिन गुरुदेव पुत्र नहीं है। बड़ी चिंता है राजन। चिंता में और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खा जाती है। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ,
4 पुत्र होंगे। यज्ञ किया गया, अग्निदेव प्रकट हुए, खीर प्रसाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। ले जाकर के राजा ने तीनों रानियों को वह प्रसाद बांट दिया। केकई कौशल्या को आधा आधा हिस्सा दिया और महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या और केकई तुम अपने आधे आधे अपने हिस्से में से आधा सौमित्रा को दे दो। तो दोनों ने अपने में से आधा आधा हिस्सा सौमित्रा को दिया। उसी समय सौमित्रा प्रसाद जब ग्रहण कर रही थी तो विचारती है कि यदि मुझे 2 पुत्र हुए तो अपने दोनों पुत्रों को, हे मां कौशल्या, एक तुम्हारे पुत्र की सेवा में न्यौछावर कर दूंगी और अपने दूसरे पुत्र को, हे मां केकई, तुम्हारे पुत्र की सेवा में न्यौछावर कर दूंगी। ऐसी धारणा सुमित्रा की उसी समय बनी। समय धर्म प्रेम धीरे धीरे करके निकलता चला गया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि वनवास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास कहते हैं चैत्र के महीने को। शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन है और अभिजित मुहूर्त है। माता कौशल्या के महलों में भगवान नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान। माता ने आरती उतारी। भगवान ने पूछा, मां पहचाना? बोले नहीं। मां याद करिए, नैमिषारण्य में आपने और पिताजी ने पिछले जन्म में जाकर के तप किया था, वरदान मांगा मेरे जैसा पुत्र। तो मुझे मेरे जैसा तो कोई मिला नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया हूं। मनुरूप धारी कीनी याचना पिता ने माता, तेने रूप सतरूपाधर वचन सुनायो है। देत हो प्रमाण तप खान ने मिसारण्य में, मेरे ही समान सुत वरदान पायो है। बिंदु कवि सुन के दरुण को विलाप अरु, देवन को दाप लख को तुक रचायो है। 3 लोक त्राता विश्व गति का विधाता माता, तेरे प्रेम नाता हेतु तेरो बालक बन आयो है। मैं तुम्हारे प्रेम के नाते हेतु मां पुत्र बन करके आया हूं। पूर्व समय मनु भूप पिता, अरु मात रही तुम ही सतरूपा। दंपति जाए के कानन में मम, हेतु विविध तप कीन अनुपा। दैन्य कहो वर में जब ही, सुत मांग लियो हमरे अनुरूपा। मैं बसु नायक नेह बसी, तुमरे ग्रह देह धरी नर रूपा। मैं बसु नायक नेह बसी, तुमरे ग्रह देह धरी नर रूपा। मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं। मां ने भगवान की तरफ अपनी पीठ कर ली। क्या हुआ मां? मां बोली, एक बात बताओ, आपको बेटा बन के आने को बोला था या पिताजी बन के आने को बोला था?
ऐसा बेटा होता है क्या? ये 10 हाथ लंबा। माँ, आप हमें बेटा बुलाओ, हम आपको माँ कहते हैं, हो गया माँ बेटे का। ऐसे नहीं। और ये 4 हाथ किस लिए? कम करो, 2 करो। अब छोटे हो जाओ। भगवान छोटे से हो गए। बोले कपड़े कौन उतारेगा? कपड़े भी तो उतारो। आज हरि देखे नंगा नंगा, आज हरि देखे। हरि कौशल्या, धन्य है तेरे लिए, पार ब्रह्म परमात्मा को तूने नंगा कर दिया। अब कम से कम अब रोइए तो। रोओगे तभी तो मेरी आस पड़ोसनों को मालूम पड़ेगा कि मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सो जाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगा वही, हरि पद पावही, देना परही भव ऊपा। अंगा अंगा उआ उआ रुदन की आवाज जैसे ही दासी ने सुनी, जाकर के महाराज दशरथ को खबर दी। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी कौशल्या ने एक नीलमणि जैसे पुत्र को जन्म दिया है। उतार के महाराज गले का हार दासी की झोली में, गले का हार। दासी खुशी खुशी लौट रही है। महाराज दशरथ खुशी भी ना मना पाए ढंग से कि तभी दूसरी दासी आ टपकी। महाराज बधाई हो। महारानी कैकेयी ने एक बड़े सुंदर से प्यारे से पुत्र को जन्म दिया और जो कुछ था उतार के उस दासी की झोली में डाल दिया। तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई है। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महारानी सौमित्रा ने सुंदर से 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब जो कुछ हाथ में था वो खुले नहीं, तो इतनी कौन किसके पास समय जो खोलने में समय लगाए। तोड़ ताड़ करके तार तूर के दासी की झोली भर दी। संसार में ब्रह्मानंद यदि किसी को मिला तो महाराज वह महाराज दशरथ है, जिसके यहां स्वयं ब्रह्मपुत्र के रूप में आया हो। ब्रह्मानंद मिला है। महाराज दशरथ ने कहा भंडार खोल दिए जाएं, कोई याचक कोई भी ब्राह्मण निराश ना लौटने पाए हमारे दरवाजे से। बुलाओ बाजे वालों को। नाच कूद प्रारंभ हो गया, बधाई उत्सव मनाया जाने लगा अयोध्या में। आइए एक बधाई तो ठाकुर जी को हम भी सुना करके आगे बढ़े। जिसका मन करे ठुमका लगा लेना। चारों भैया प्रकट है गए महाराज, आनंद चारों भाइयों की बधाई गाएंगे। चारों भैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बने। चारों भैया प्रकट भैया,
मेरी बहना, बंधनवार सजाओ मेरी बहना, बंधनवार सजाओ मेरी बहना, पर्दे लगा दो जड़ीदार, अवध में लड़ुआ बने, पर्दे लगा दो जड़ीदार, अवध में लड़ुआ बने। चारों भैया प्रकट भय आज, अवध बने, चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ बने। पुराओ मेरी बहना, मेरी बहना, स्वर्ण के कलश हजार, अवध में लड़ुआ बने आज, अवध में लड़ुआ बने। भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बने। बधाई हो। केसर कस्तूरी की भर दो कलैया, कस्तूरी की भर दो कलैया, केसर कस्तूरी की भर दो कलैया, कौशलधार अवध में लड़ुआ बने, अवध में लड़ुआ बने। चारों भैया प्रगट भय आज, अवध में गाय के दूध की खीर बनाओ, दूध की खीर बनाओ, गाय के दूध की खीर बनाओ, दूध की खीर बनाओ, गाय के दूध की खीर बनाओ, दूध की खीर बनाओ। अरे ब्राह्मण, अरे चारों भैया प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बने, भैया प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ। ए अवध घरा अवध की जय राजा राम की, जय राजा राम की, अवध घरानंद भयो, अवध घरानंद भयो, अवध घरानंद भयो, अवध घरानंद राम की। बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान पर, शांति कोई कमी नहीं है। हाँ। अरे एक से एक धुरंधर बता रहे थे महाराज, बड़े बड़े धुरंधर लोग कथा में आए हुए हैं, तो माल की कैसे कमी पड़ जाएगी? हाँ हाँ। सज्जनों, कल से एक छोटा सा फैन बिना साइलेंट वाला नहीं, ये चल इससे फायदा नहीं मिलेगा मुझे, मैं बीच में हूँ। और मैन इंजन गर्म रहे तो फिर मामला कैसे ठीक, मुझे तो बोलना भी पड़ता, आप तो बैठे रहते हो। तो कल एक छोटा सा वैसा फैन मिल जाए कोई
साइलेंट जो रहता है अपना आराम से। मैं तब तक नहीं कहता जब तक, कहता ही मैं तभी हूँ जब नहीं सहन होता। शांत हो जाओ माताओं, शांत हो जाओ। आप सब बहुत अच्छा ठुमकी, बहुत अच्छा फलाने की बहू नाच रही, वो फलानों वाने ऐसो करो, मैंने ऐसो करो, सब बात बाद में कर ली कमरान में जाके। अब कथा को आनंद लो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। समय आने पर चारों भाइयों का नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ जी ने किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा। जो सबके मन को आराम दे, विश्राम दे, वही तो राम है। लक्ष्मण कौन है? जिसका लक्ष्य राम जी के चरण है वही लक्ष्मण है। भरत कौन है? जो भक्ति में रत है वही भरत है। शत्रुघ्न कौन है? जिसके सुमरन मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाए वह शत्रुघ्न है। जो सुखधाम राम रस नामा, अखिल लाख लोकदायक विश्रामा, विश्व वरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सन होई, जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ने राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। गुरु ग्रह गए उपड़न रघुराई, गुरु ग्रह गए उपड़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब आई। कुछ ही समय में चारों भाई विद्याओं में पारंगत हुए। लौट कर के आए। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए मांग करके ले गए। मार्ग में ताड़का का वध किया। मारीच को बिना फर का बाण मार 400 योजन की दूरी पर गिराया। सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया। विश्वामित्र जी का यज्ञ धर्म प्रेमियों संपूर्ण हो गया। अब यात्रा आगे की प्रारंभ की। एक ऐसा निर्जन स्थान आया जहां पर न पक्षी बोलते हैं, ना कोई वृक्ष हरा भरा है, तालाब सूखे हुए हैं। मार्ग में एक शिला पड़ी हुई है। कूंजे नहीं खग गूंजे न भौर, लखी ललिते नहीं आज लो ऐसी, कीजय कृपा कहिए मुनिनाथ, ये मार्ग माही शिला प्रभु कैसी। गुरुदेव, ये मार्ग में शिला कैसी पड़ी हुई है? गौतम गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बाबा की लेखनी देखो क्या जोरदार है। उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सिफारिश कौन कर रहा है? एक संत। किससे? भगवान से। हे राम,
ये गौतम नारी अहिल्या है, अपने पति के श्राप के कारणवश इसकी ये गति हुई है। छल किया था इंद्र ने, गौतम ऋषि ने श्राप दिए, क्रोध किया गौतम ने, और जब क्रोध ठंडा हो गया, गौतम ने श्राप दे दिया कि तू जड़ हो जाए, पत्थर बन जाए। जब गौतम ऋषि का क्रोध शांत हो गया तो अहिल्या फिर बाद में हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही बोली, आपने जो मुझे श्राप दिया है मुझे सहर्ष स्वीकार है नाथ, लेकिन मेरी कोई मुक्ति का उपाय भी तो होगा। गौतम ऋषि कहते हैं, अहिल्या मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन राम के चरण इस कुटिया में पड़ेंगे, इस मार्ग में राम के जब चरण पड़ेंगे और उनके चरणों से जो रज तेरे ऊपर पड़ेगी तो तू मुक्त हो जाएगी। कितनी प्रतीक्षा, कितना इंतजार अहिल्या ने किया। भगवान श्री राम 2 जगह ही बिना बुलाए गए, एक गौतम ऋषि के आश्रम में और एक सबरी के आश्रम में। उपासना और साधना यदि व्यक्ति की सच्ची है तो व्यक्ति को भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान ही भक्त को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। मेले में जब बच्चा खो जाता है, आप देखना, वह बच्चा उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता, जल्दी से वो वहीं रोता है, वहीं माँ माँ मम्मी मम्मी करता है, और फिर उसकी माँ उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाती है। मेरे भाई बहन, साधना और उपासना सच्ची हो तो भगवान के चरण हमारे घर की तरफ जरूर पड़ेंगे। आज विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, ये उपल देह धरि धीर, यानी कि इसने इतना प्राश्चित किया। इन शब्दों का अर्थ क्या है? इतना प्राश्चित किया, इतना प्राश्चित किया कि इसकी देह उपल हो गई। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, तुम्हारे चरणों की रज ये चाहती है, इस पर कृपा करो। भगवान ने अपना चरण लगाया नहीं है, हवा में उठाया, हवा का झोंके से कुछ चरण की जो रज थी वो जैसे ही जाकर के उस शिला पर पड़ी है, उसमें से हाथ जोड़ करके गौतम नारी खड़ी हो गई, प्रणाम किया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, श्राप दिया मुझे लेकिन मेरा भला, मेरे पति का श्राप भी मेरे लिए वरदान साबित हुआ, मुझे आपकी चरण रज प्राप्त हुई। प्रभु मैं कितनी भाग्यशाली हूं, कितना भला किया मेरे पति ने। और हां, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिस पति के श्राप बस इतना कष्ट जिस गौतम नारी ने झेला, वह गौतम नारी फिर भी कहां गई मालूम है? पति के लोक को। अहिल्याबाई फिर भी पति के लोक को गई। हमें शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको मेरी प्यारी माता बहनों भाई बांधवों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम कथा तो हमें जीने की कला सिखाती है, एक एक चौपाई में जीवन का निचोड़ दिया है तुलसीदास बाबा ने। प्रभु आगे बढ़े, जनकपुर की सीमा में प्रवेश, महाराज जनक स्वागत करने हेतु पहुंचे। राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गए थे, धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया, गुरु की चरण सेवा किए, भोर वेला हुई, गुरु की पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए राम और लक्ष्मण गए हैं। माली सुनो हम नीत कहे, जो चाहे तर के भव पार ही जावे, ताहि ते आपन हाथ उतार, पूजो गुरुदेव जो मोहे सुहावे। माली से आज्ञा मांगी, ये राम के चरित्र की महत्ता है
जबकि अतिथि थे, माली से पूछने की आवश्यकता थोड़ी ही थी। लेकिन राम के चरित्र की महत्वता तो यही है, राम ने माली से पूछा कि हमें गुरु की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो लें। राम लक्ष्मण अंदर गए, पुष्प चुन रहे हैं। जानकी का दर्शन राम को, राम का दर्शन जानकी को हुआ। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण हो। बड़ा सुंदर दर्शन एक दूसरे को यहां हुआ है। जानकी जी गौरा पूजन करने के लिए गई हैं। माता गौरा का पूजन किया। पूजन करते करते माता से प्रार्थना की कि मेरी मां इच्छा पूरी हो। पुष्पमाला जानकी की गोदी में गिरी, वाम अंग फड़कन लगे। माता जानकी का वाया अंग फड़कने लगा, शुभ संकेत होने लगे। स्त्री का यदि वाम अंग फड़के तो शुभ बताया गया है, पुरुष का दाया अंग फड़के तो शुभ बताया गया है। लेकिन याद रखना, यदि फड़कता ही रहे ना तो डॉक्टर को दिखा लेना। ये नहीं है कि महाराज जी ने कह दिया तो फड़कन नहीं दो, फड़कने ही दो। ज्यादा ना ये अंधविश्वास में भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कुछ विवेक से भी काम लेना चाहिए। एक व्यक्ति बोला, गुरुदेव बड़ा दुखी हूं। बोले क्या हुआ? बोले मैं सुबह सुबह जगता हूं तो सुबह सुबह मुझे गधे का मुंह दिखता है। मेरे घर के आगे एक गधा बंधा रहता है और उसका सुबह सुबह मुझे मुंह दिखता है। ये शुभ है या अशुभ है? गुरुजी बोले, देख भाई, तेरे लिए शुभ है या अशुभ है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस गधे के लिए अशुभ है। बोले तू उसका मुंह देखता है सुबह सुबह, तो सुबह सुबह वह भी तेरा मुंह देखता है। अब वो तो बेचारा पूरे दिन फिर वजन ही वजन ढोता रहता है। तो कहने, बहुत से लोग कहते बिल्ली रास्ता काट गई। अरे भैया क्या पता, बिल्ली भी किसी कार्य के लिए जा रही हो, तुम उसका रास्ता काटोगे, उसका क्या? इन चक्करों में नहीं। देखो मेरे पूज्य गुरुदेव कहते थे, दारिद्र्य और सूरमा तब चाले तब सिद्ध। ज्यादा इन झंझटों में पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग तो इसी बात पे दुखी रहते हैं, घंटी को इधर रखें कि शंख को इधर रखें। इन्हीं चक्कर में बहुत से महाराज खा कमा गए, अच्छे अच्छे हिसाब किताब बना गए, बहका बहका करके। मैं साइंस साइड स्टूडेंट हूं, बीटेक छोड़ के इस लाइन में आया हूं। एयरफोर्स की नौकरी मैंने छोड़ी है। खैर इन शब्दों में अहंकार झलकता है, ठीक बात नहीं है, अंगूठा टेकूं। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर मेरे भाई बहन निवेदन करूं, ज्यादा इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। अजीब से सवाल इतना डरा देते हैं। बोले रक्षाबंधन का मुहूर्त ये है, इसमें बांधा तो ठीक है, नहीं भाई के लिए भारी है। अरे सनातनियों, तुम्हारा नाश कर दिया। मेरी उम्र ज्यादा नहीं, आपके बच्चे की इसी मेरी उम्र है। किसी के नाती जैसा होगा, किसी का बेटे जैसा होगा। याद करिए, आज से 10-15 साल ये व्हाट्सएप नहीं आया तो उससे पहले जाकर के देखिए, पूरे दिन रक्षाबंधन का मुहूर्त होता था। अरे जिस समय बहन कलाई पर राखी बांध दे, मेरे भाई बहन, वही अपने आप में मुहूर्त बन जाता है। छोड़िए इन बातों को, किन जमेलों में पड़े हुए हो। अच्छे कार्यों के लिए भी कोई मुहूर्त, इन चीजों के लिए कोई मुहूर्त। मैं तो प्रार्थना करता रहता हूं, हालांकि मैं स्वागत करता हूं। मैं खुद, मुझे ज्योतिष मार्तंड की उपाधि भी है। मेरे पूज्य गुरुदेव बैरंट बाबा प्रकांड विद्वान थे। आप मुरारी जी से उनके विषय में जान सकते हो, पूछ सकते हो। अटल बिहारी वाजपेयी को कह दिया था कि तुम 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनोगे, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनोगे, फिर 5 साल से ज्यादा राज करोगे। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो घुटना तोड़ा था ना, ऑपरेशन होता था, वो मेरे पूज्य गुरुदेव ने ही तोड़ा था। हाँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता रहता हूं। मैं ब्राह्मणों से भी निवेदन करता रहता हूं, अपने भाइयों से। मैं कहता हूं, भाई एक दिन एक त्योहार मनाओ। जन्माष्टमी 2 कर दी, राधाष्टमी 2 कर दी, फलानी 2 कर दी। अरे हम में इतनी एकता होनी चाहिए जिससे कि पूरा भारतवर्ष एक दिन ऐसे लगे जैसे महाराज दुल्हन सा। 2 फलानी चीज दो, ये दिखानी चीज दो। ना जाने हमें क्या होता जा रहा है। और हम महाराज घर में, गांव में 4 मंदिर हैं, 2 मंदिर आज जन्माष्टमी मना रहे, बाकी के 2 मंदिर जन्माष्टमी। वो ब्राह्मण उनको गाली दे रहे हैं, वो ब्राह्मण उनको। ये सब चीजें मुझे तो भाती नहीं है साहब।
मैं इन चीज़ों का मैं इनमें पढ़ता ही ना, मैं सोचता हूँ कि भाई आप लोग भी ना पढ़े, मस्त रहो, भगवान का भजन करो, काहे को डरते हो? इतना भयभीत व्यक्ति को बना दिया महाराज। अरे धर्म हमें निर्भीक बनाता है, अगर जो धर्म हमारे अंदर भय घुसेड़ दे वो काहे का धर्म? वो धर्म हमें निडर बनाता है। खैर, मैं कथा की ओर लेके आपको चलूं। धनुष यज्ञ के लिए सतानंद जी, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए। सबसे ऊंचे आसन पर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी विराजमान किए। महाराज जनक बैठे हैं। दूर दूर से राजा महाराजा आकर के अपनी अपनी पंक्तियों में बैठे हुए हैं। बंदी जनों ने प्रण कह सुनाया कि जो भी कोई शिव के महान धनुष पर चाप चढ़ाएगा, जानकी उसके गले में जयमाला पहना देंगी। चाप चढ़ाने की तो बात दूर है मेरे भाई बहन, उस शिव के महान धनुष को कोई तिल भर तक हिला ना सका। महाराज जनक के हृदय को बड़ा कष्ट हुआ। महाराज जनक ने शब्द कह दिए, हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, हमने है यह तो जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण को ये शब्द अच्छे ना लगे। लक्ष्मण नीचे उतरे, महाराज जनक की तरफ उंगली से इशारा किया, जनक तुमने कहे जो बैन कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर पर तीर बैठे हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। इस शिव के धनुष की बात करते हो आप? इस शिव के धनुष को अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख पे धारण करके मैं पृथ्वी की परिक्रमा लगा सकता हूं। जिस प्रकार कमल नाल को हाथी तोड़ देता है, उसी प्रकार एक हाथ से इस शिव के धनुष को मैं छिन्न भिन्न कर सकता हूं। फिर कच्चे घड़े समान इसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। लक्ष्मण ने क्रोध किया। राम जी की तरफ लक्ष्मण ने सारा आंखों आंखों में देखा और आंखों आंखों में कहने लगे, प्रभु मैं लाल पीला हो रहा हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? भगवान राम भी आंखों आंखों में बोले, लक्ष्मण तूने अपना जो काम करना था वह तूने कर दिया, मैं भी अपना काम तब करूं जब तू बैठ जाए। तू लाल पीला हो रहा है, आकाश लाल पीला पहले होता है, सूर्य बाद में निकलता है। लक्ष्मण आकर के बैठे। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब शुभ समय आ गया है, प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री राम को कहा कि उठो राम भंजऊ भव चापा, हे राम उठो, तोड़ दो धनुष को। दो हाथ आगे बढ़ गए। जनक जी का प्रण था कि चाप चढ़ाई जाए, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा तोड़ दो। राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है, जानकी सीता है। लक्ष्मण शिव का महान, जो शिव का महान धनुष है वह अहंकार का प्रतीक है, और जानकी भक्ति है। अगर भक्ति को ज्ञान का वर्ण करना है, ज्ञान को भक्ति का वर्ण करना है, तो अहंकार को तो भैया तोड़ना ही होगा। इसीलिए गुरु विश्वामित्र जी ने आदेश दिया। प्रभु श्री राम उठे, प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। शिव के धनुष के नजदीक पहुंचे। बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर चतुर्सखी के साथ में रानी सुनैना आदि की। जानकी की विकलता को देखा, भगवान ने सोचा विलंब नहीं करना चाहिए। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर कहा पछताने। जानकी के प्राणी निकल जाए उससे पहले मुझे शिव के धनुष को तोड़ देना चाहिए। भगवान राम आगे बढ़े, शिव के धनुष को प्रणाम किया है। क्या चरित्र है राम का। शिव के धनुष पर एक सिरे पर जैसे ही हाथ रखा, दूसरा सिरा खड़ा हो गया। बिजली कड़की, सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। भगवान राघवेंद्र सरकार ने ते ही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। शिव के महान धनुष को मध्य में से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने तोड़ दिया। अरे कम से कम मेरे भाई बहन, ताली सेवा तो होनी चाहिए।
आप तो ऐसे शांत बैठ गए जैसे शिव धनुष तोड़ने आप भी गए थे। आपसे टूटा नहीं, हम क्यों बजाएं ताली, हमसे थोड़ी टूटा। भाई विपक्षी पार्टी का आदमी ताली नहीं बजाता है, पक्ष का ही ताली बजाएगा। जानकी जी जयमाल लेकर के यहाँ आगे बढ़ी हैं, और जब जयमाल लेकर के आगे बढ़ी तो भगवान श्री राम लंबे तो हैं ही, मुकुट भी पहने हुए हैं, ऊंचे पर खड़े हैं, तो जयमाल पहुंचती नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भक्ति ने ज्ञान का वर्ण किया है बड़े प्रेम पूर्वक। देखो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। ये जो नहीं पीछे से नहीं होता, बस से लगेगा, चेहरे पे चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए। हाँ हल्की हल्की, बस पसीना सुखाता रहे। बोली राघवेंद्र सरकार की। कल तो आप लोगों को सोमनाथ भी जाना है, जाना है कि नहीं? हाँ, हम फिर जाएंगे। अब हम भी चले जाए, महाराज हार गए, थक गए, फिर बैठना भी हमें तो थोड़ा शरीर की तरफ, क्योंकि आनंद पूरा ही कथा का एक अलग जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, अपना ध्यान रखने की भी, क्योंकि इतनी मनसा आई थी, इतना प्रेम से आप लोग आए हो। तो बारात के दूल्हा तो खैर हमारी नहीं ही है, लेकिन पिए तो हम ही हैं उनके, हैं? तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इसीलिए कल आप सोमनाथ जाएंगे, फिर 8 बजे से कथा कल शुरू होगी। मैं आपको बता भी दूं, कल 8 बजे से भागवत जी शुरू हो जाएंगी और लगभग 10:30 पौने 11 बजे आरती कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, 3-4 घंटे जाने में लगेगा, 3-4 घंटे आने में भी लगेगा, भीड़ भी मिलती है वहाँ, दर्शन में भी समय लगता है, फिर लौट। तो इसीलिए कल सही 11 बजे तक यहाँ से अपांडाल से हम भी बाहर हो जाएंगे, आप भी हो जाओगे, और अपना जो भी कुछ व्यवस्था है खाने पीने की करके और निकल जाना। हमारी भी प्रणाम भोले बाबा के, सोमनाथ भगवान के चरणों में बोल देना। तो जयमाला बड़े प्रेम पूर्वक हमारे जीवन में हो। आज के समय में, जयमाला के समय में जो नौटंकीबाजी होती है वो कहीं तक ठीक नहीं है। बच्चों को जानकारी नहीं है, वो इसलिए करते हैं, लेकिन बुजुर्गों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। बाकी नाच कुदन्ना करना है, उठा पटक करनी है, उठाना है, गिराना है, वो जो भी करना है वो बाद की चीज़ें ठीक रहती है। जयमाला के समय पर दूल्हे वाले दूल्हे को उठा लेते हैं, लड़की वाले लड़की को उठा लेते हैं, ऊपर कर रहे हैं, गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और इस झटका पटकी में कभी कभी क्या होता है महाराज, पता लगे दुल्हन ही गिर गई और सर फूट गया, है गई बाकी तो महाराज जयमाला सी। ठीक नहीं है। दूसरा महाराज, आज के समय में दुल्हन आती है, चश्मा लगा लेती है रात में। पहली बात तो ये है कि अब हम सनातनियों को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। रात्रि में विवाह औरंगजेब जैसे जो मुगल शासक थे, इनकी नीयत हमारी बहन बेटियों के प्रति खराब रहती थी, इसीलिए छुपते छुपाते हम सनातनियों ने रात्रि में विवाह करना शुरू किया। रात्रि का विवाह राक्षसी विवाह माना जाता है। वेद मंत्र सूर्य अस्त के बाद पढ़े नहीं जा सकते हैं, इसीलिए रात्रि का विवाह शुभ नहीं माना गया है। अब हम सनातनियों को अब वीणा उठाना चाहिए कि अब विवाह हमें दिन में ही करना चाहिए। मध्याह्न काल 12 बजे अभिजित मुहूर्त अपने आप में अद्भुत है, मुहूर्त भी दिखवाने की जरूरत नहीं है, 12 बजे विवाह पढ़ा दो। ब्राह्मण अच्छा योग्य ब्राह्मण हो, विवाह पढ़ाओ, चकाचक दिन का विवाह करना प्रारंभ करो मेरे भाई बहन। रात्रि का विवाह चमक दमक के चक्कर में बहुत जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, बहुत सारी अनबन हो रही हैं। उसके पीछे एक कारण, मुख्य कारण यही है कि जो फेरे हैं, जो विवाह है, वह सही समय पर
नहीं तो महाराज जरा विचार करिए, 3-4 महीने आप कुत्ता भी पाल लेते हो तो उससे भी प्यार इतना हो जाता, उसके बिना नहीं रहा जाता। तो मनुष्य कोई घर में रहे और उससे ना मेल मिलाप हो पाए तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी महाराज हमारे संस्कारों की भी है। बहुत सी माताएं कहती हैं महाराज मेरा लड़का तो सही था, लेकिन जब से बहू आई इस नागिन ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। देखने कौन गया था? देखने कौन गया था? फिर दूसरी बात यह कि तुमने 20-25 साल में अपने बच्चे को इतने भी संस्कार नहीं दिए। कहीं ना कहीं कमी बहू की नहीं होती मेरे भाई बहन, कहीं ना कहीं कमी हमारी ही होती है। बहू को दोष मत दो कि बेटे को गुलाम बना लिया या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। महाराज इसका मतलब है कि तुम्हारे संस्कार कच्चे रह गए, तुमने बच्चे को लायक बनाने के चक्कर में नालायक बना दिया। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति जैसा कर रहा है भैया वैसा भुगत रहा है। आज बच्चों को आप प्यार नहीं दे पा रहे हो तो बच्चे तुम्हें वृद्धावस्था में कहाँ से प्यार देंगे? वृद्धाश्रम में ही डालेंगे, समय पे तुम्हारी फीस भरते रहेंगे, पलते रहो। इसीलिए मेरी प्रार्थना रहती है मेरे भाई बहन, बच्चों को संस्कारवान जरूर बनाइए। शिक्षा के साथ में विद्या भी अत्यंत आवश्यकता है। खैर, परशुराम जी यहां पहुंचे, परशुराम जी का क्रोध शांत किया। इसके बाद अयोध्या में खबर पहुंची, बारात आई है। महाराज प्रभु श्री राम दूल्हा बने। करोड़ों कामदेवों को मात देने वाला मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार का स्वरूप है। रानी सुनैना ने बड़े भाव से आरती उतारी। मंडप जो बना हुआ था उस मंडप में बैठ करके राम पूजन करने लगे। वशिष्ठ जी ने वेद मंत्र पढ़े। सारी की सारी बारात बैठी हुई है। पहले क्या होता था, पहले फेरे पड़ते थे फिर बारात दावत लेती थी। आज के समय में पहले दावत, फेरे तो बाद में पड़ते रहेंगे, ये तो बाद में हो जाए। ना 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 महाराज, पहले समय में क्या होता था, महाराज जनक ने जब बारात को दावत दी ना, उस समय पर पूड़ी या रोटी सब्जी नहीं परोसी गई थी, उस समय पर दाल और भात परोसा गया था। क्योंकि रोटी और पूड़ी तोड़ के खाई जाती है। यहाँ दो परिवार मिल रहे हैं, दो रिश्ते हो रहे हैं ना, तो दाल और भात आपस में मिला करके पाया जाता है। इसीलिए सबसे पहले बारात को दाल और भात परोसा गया था। आज दिखावे के चक्कर में महाराज इतना कुछ बिगड़ जाता है। हम देखते हैं कितना कुछ, ये अटरम ये सटरम ये इतना उतना ये। महाराज जबकि व्यक्ति का पेट 2 सब्जी से और रोटी से और 1 मिठाई से भर जाता है। जितना कम होता है व्यक्ति उतना अच्छे से खाता है, जितना ज्यादा होता है व्यक्ति उतना ही ज्यादा बिगाड़ता है। चकाचौंध भरी दुनिया से शांति पानी है तो भैया निकलना पड़ेगा, इसका तो कोई अंत नहीं। ये तो माया है, ये तो दुखदाई है। खैर, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज जनक, मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को शीघ्र बुलाया जाए। महाराज जनक ने आदेश दिया जानकी को लाओ, बुलाओ। जानकी आई है। जानकी का कितना अद्भुत श्रृंगार। आज महाराज जनक ने जब जानकी को देखा तो आंखों में आंसू भर आए। अपनी पुत्री को पहली बार इस सुंदर वेशभूषा में देखा था। विचार करने लगे, देखो तो बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। श्रद्धा, ब्याज और बेटी, इनको बढ़ने में वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी बढ़ती है। महाराज जनक सोचते थोड़े से अतीत में गए। जानकी जब छोटी सी थी तो अपनी माँ की श्रृंगारदानी से श्रृंगार के सामान को लेकर लगा लिया करती थी और माँ की चूनर को पहन करके जनक जी के आगे पहुंच जाती थी। बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है
वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है मेरे भाई बहन। और आज महाराज जनक सोच रहे हैं, देखो तो सही, कुछ दिन पहले तो ये ऐसे मेरे आगे घूमती थी, आज सचमुच में दुल्हन बन के आई है। महाराज जनक ने अपने आंसुओं पर नियंत्रण किया कि मैं विदेह हूं, ठीक नहीं लगता ऐसे रोना। राम की बगल में बैठ करके जानकी जी भी विधि पूजा करने लगी। कुछ देर बाद फिर गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि कन्या के जो माता पिता हैं आकर के कन्यादान करें। महाराज जनक और रानी सुनैना कन्यादान करने के लिए आए। जब हाथ अपनी बेटी के पीले कर रहे थे तो रानी सुनैना ने देखा कि महाराज जनक के हाथ कांप रहे हैं। नजरों की तरफ, आंखों की तरफ जब नजर की तो जनक की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। रानी सुनैना धीरे से कहती है, महाराज रोइए मत, कन्यादान कर रहे हो, ये जीवन का सबसे बड़ा दान होता है एक गृहस्थी के लिए, प्रसन्न चित्त से दान करो। कहते हैं, रानी सुनैना तू सच कहती है, मुझे रोना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करते समय रो पड़ूंगा। पिता अपने जीवन में 2 बार 3 बार रोता है। रोने को तो संसार रोता ही रहता, जरा जरा सी बात पर रोता है, लेकिन पिता की आंखों में 3 बार आंसू आते हैं। एक बार तब जब बेटी की लग्न पत्रिका लिखी जाती है, उस समय पिता के नेत्र भर भर आते हैं, क्योंकि पिता को आभास होता है कि अब ये मेरी बेटी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, मुझे छोड़ करके चली जाएगी। अपनी पत्नी से कह देता है, सुन बेटी को जो खाना हो ना, इसकी जो इच्छा हो बना बना के खिला देना, क्योंकि हमारी बेटी थोड़ी शर्मीले स्वभाव की है, नए घर में जाएगी तो अपने मन की बात कह नहीं पाएगी, इसीलिए इसका जो मन खाने का हो ना, खूब बना बना के खिलाना। और पिता कहता है, सुन बेटी से पूछ लेना इसके मन में कोई बात हो, कुछ पहनने की, कुछ ओढ़ने की, कुछ ले जाने की, हम पूरी कर देंगे। पत्नी कहती भी, अब इतना कर्ज हो गया, कहां से करोगे, अब छोड़ो ना इन बात। बोले, ना ना तू चिंता मत कर, कहीं से भी हो, लेकिन हम अपनी बेटी को खुश करके भेजेंगे, प्रसन्न चित्त से भेजेंगे। तो लग्न पत्रिका जिस समय लिखी जाती है, उस समय बाप की आंख में आंसू आते हैं। दूसरी बार पिता की आंख तब भरती है जब वह बेटी का कन्यादान करता है, क्योंकि कन्यादान करते वक्त उस पिता को आभास होता है कि मैंने इसका दान कर दिया, इस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। उसे आभास होता है कि मैंने अब इसे सौंप दिया दूसरे को। तीसरी बार पिता धर्म प्रेमी उस वक्त रोता है जब बेटी डोली में बैठती है। कोई आंसू रोके कैसे जब बेटी डोली में बैठ, कितना भी पत्थर हृदय क्यों ना हो, जवान पुत्र आंखों के आगे चला जाता है, उस निष्ठुर बाप का हृदय पिघलता नहीं, आंख में आंसू नहीं मिलेगा आपको किसी किसी बाप के। लेकिन वही बाप जब अपनी बेटी को डोली में बिठाता है, विदा करता है, उस समय वह फूट फूट के रोता है। क्यों? क्योंकि उस समय एक पिता को आभास होता है कि मैं जिसका मालिक बना हुआ था, आज मुझे मालूम हुआ मैं मालिक नहीं था, मैं तो पालक था, मालिक तो कोई और निकला। मैं इसे टोकता था, बात बात पर रोकता था, बेटा ऐसे नहीं पहनना, बेटा ऐसे नहीं हंसते, बेटा ऐसे नहीं जाते, बेटा ऐसे नहीं रहते, बेटा ऐसे नहीं खाते। मैं तो मालिक समझता था अपने आप को।
लेकिन मालिक नहीं, मैं तो पालक था। बेटियां 3 चीज अपने साथ लेकर के आती हैं बाप के घर, बाप के जीवन में, और उन 3 चीजों को अपने साथ ही लेकर के चली जाती है। पहली चीज है लक्ष्मी। आप देखना, जिस घर में बेटी का विवाह होना, उस पिता की जेब आपको खाली नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना भी गरीब हो। जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, कोरी कोरी गड्डी में से कोरे कोरे नोट निकाल देगा। ना जाने कहां से आ जाते हैं साहब। बेटी जब तक है द्वारे पर, तब तक बाप की जेब आपको खाली नहीं मिल सकती है, आपका अनुभव होगा। और बेटी जब चली जाती है, विदा हो जाती है, वही बाप कंगाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप का धन तो बेटी होती है, लक्ष्मी होती है। दूसरी चीज होती है धर्म प्रेमियों, खुशियां। जब तक बेटी द्वारे पर है, ढोलक की आवाज, चम्मच की आवाज, गाने की, नाचने की, कूदने की, हंसी की आवाज, ठिनकने की आवाज, हा हा ही होती रहती है। लेकिन जब बेटी बाप के घर को छोड़ के चली जाती है, वह आंगन कितना सूना हो जाता है। खुशियां जीवन से चली सी जाती हैं। क्यों? क्योंकि बेटी बाप की खुशियां होती है, अपने साथ लेके आती है उन खुशियों को, और अपने साथ ही लेकर के चली जाती है। तीसरी चीज है ताकत। आप देखना, जब बेटी का विवाह होता है ना, उस समय पर कई महीने पहले से ही बाप में ना जाने कहां से ताकत आ जाती है। कार्ड बांटता है, फर्नीचर खरीदता है, ना जाने सोना चांदी जो भी उपहार आभूषण आदि हैं, उन सब की वह व्यवस्था करता है, दौड़ दौड़ के करता है। यहां तक कि ब्लड प्रेशर, शुगर तक की टेबलेट लेना भूल जाता है, और कुछ होता नहीं है। पत्नी कहती भी, अजी भोजन कर लो। बोले भोजन बाद में करूंगा, मुझे सुनार के यहाँ जाना, फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी। पैदल भागता है, मोटरसाइकिल से भागता है, गाड़ी से भागता है, दिन रात भागता है। जैसे जैसे विवाह पास आता जाता है, वैसे वैसे उसकी भाग दौड़ तेज हो जाती है, थकता नहीं है। और जहां बेटी विदा हो जाए, जहां बेटी को डोली में बिठा करके जब बाप लौटता है, धर्म प्रेमी उस समय उसी बाप के टकने टूट जाते हैं। पांव में दम नहीं रहता, घर की चौखट तक को पकड़ने की हिम्मत उस पिता के अंदर नहीं रहती। मर्द है ना, इसीलिए किसी एकांत कोने में फिर वह सुबकता है। आज महाराज जनक भीगी पलकों से अपनी बेटी का धर्म प्रेमियों कन्यादान करते हैं। सखियां रो रही थीं, पिता को रोता हुआ बेटी देखे तो बेटी कैसे चुप रह सकती थी। जानकी की भी आंखों में आंसू भर आए। तभी सखियों ने एक बूढ़ी माताओं के कहने पर एक भजन, एक गीत गाना शुरू किया। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जानकी खड़े हो जाए, भावर का समय हो गया है। जनकपुरी में हम कथा करने गए थे 2 बार, एक ही महीने में। पहले भागवत करने गए थे, फिर राम कथा कहने गए थे। महाराज श्री भी जनकपुरी में कथा सुनने पहुंचे थे। जहां पर माता जानकी का विवाह हुआ है ना, वो विवाह मंडप में, वहां बैठ कर के हमने भगवान को ये भजन सुनाया था 2 बार। आपके जगन्नाथ जी में भी सुना के आए, अब आपके बद्रीनाथ में भी सुना के आए। अभी बद्रीनाथ में कथा थी हमारी, और अब आपके द्वारकापुरी में भी इन पंक्तियों को गाएं। कैसा सुंदर दृश्य है, जगत जननी जगत पिता भांवर ले रहे हैं। पढ़न लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग,
चहुँ दिस प्रेम को रंग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के। प्रेम से ताली सेवा करते हुए कुंवरी कुंवरी कर भावर ले बैठ लाभ सादर सब ले कुंवर कुंवर में बावर दे बैठ लाल संगले। हर कुंवरी कुंवरी कर बावर दे बैठ लाभ सादर सब ले कुंवर कुंवर के बावर ले बैठ लाभ सादर सब ले। बरन न जाई मनोहर जोड़ी सब उपमा भई थोड़ी पढ़ने लागी हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर। मेरी गावोरी सौरी सब मंगल गाओ बरस रहो सब रंग। राम सिया के दर्शन पाके राम सिया के दर्शन पाके सब भय परमानंद पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी भावरिया सिया सिया रघुवर जी के संग। किसने सोचा था जिस समय जानकी राम के साथ भांवर ले रही थी उस समय पर चित्रकूट में कुटिया बननी शुरू हो जाएगी। क्या वशिष्ठ ने सोचा होगा जिस विवाह को मैं पढ़ा रहा हूं ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ मुनि ज्ञानी कुछ समय पश्चात वह दंपत्ति वन को चले जाएंगे। क्या महाराज जनक ने कभी ऐसा ख्याल भी किया होगा सोचा होगा कि मैं अपनी पुत्री को इतने बड़े कुल में ब्याह रहा हूं जब मैं अपनी बेटी से विवाह के बाद मिलूंगा तो जंगल में मिलूंगा। क्या महाराज दशरथ ने सोचा होगा जिसे मैं अपने पुत्र के लिए लेकर के जा रहा हूं वो मेरी कुल वधू जंगल चली जाएगी। विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते
जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। लक्ष्मण की भी जिद, मोहि छोड़ स्वामी कौन पे कानन को कीनो गौन है, प्रतिपाल मेरो करण हारो नाथ तुम बिन कौन है। अब तक तो अपने दास पे कीनो प्रभु अति प्यार है, अब छोड़ दो या साथ लो ये सब तुम्हें अधिकार है। सेवा करूंगा भैया तुम्हारी, मुझे संग में ले चलो। नहीं मानता तो कर ले तैयारी लक्ष्मण। माता सुमित्रा से आज्ञा ली, मेरे भाई बहन कहने का तात्पर्य है कि तीनों के तीनों महाराज दशरथ को प्रणाम करके जंगल की तरफ प्रस्थान करने जब लगे तो अयोध्या वासियों ने रोकना तो चाहा, लेकिन सुमंत जी रथ लेकर के आ गए और रथ में बैठ के राम और लक्ष्मण निकल गए जानकी सहित। तमसा नदी के किनारे पर अवधवासियों को सोता छोड़ा। भोर वेला में श्रृंगवेरपुर में पहुँचे। निषाद राज के साथ में निषाद राज से मित्रता तो थी ही, हृदय से लगाया। रात्रि को वहाँ विश्राम किया। भोर वेला में बट का दूध मंगा करके जटा मनाई। मांगी नाव न केवट आना, केवट ने नाव देने से मना कर दिया। मेरे राघवेंद्र सरकार ने नाव मांगी। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, ओ डर लागे मोरे राम मैं ना तुमको बिठाऊं अपनी नाव में। पत्थर से बन गई नारी, इस नाव की औकात क्या विचारी। नहीं और कोई रोजगार, विनती करता बारंबार, मैं ना तुमको बिठाऊं अपनी नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव। चरण धोने दो प्रभु। ठीक है, धो लो। नाव में बिठाए पार उतारे प्रभु। कुछ देना चाहते हैं, है कुछ नहीं पास में। फकीरी है। पत्नी वही जो पति के मन में आई हुई बात को भांप जाए। उतारी मुद्रिका, राम को पकड़ाई। राम ने केवट की ओर की। आज नाथ में कहा न पावा। ना प्रभु, नहीं लूंगा ना। केवट वाला केवट से उतराई लेता है क्या? मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता भगवान। आप कृपा करें तो इतनी कर देना। आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको पार लगा दिया। एक दिन भगवान मैं भी आपके घाट पर आऊंगा, मुझे भी पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा दे। बोले भैया केवट रख लो ना। बोले ना प्रभु। अच्छा ज्यादा जिद है तो एक काम करो प्रभु, जब 14 वर्ष बाद लौट करके आओगे, मैं प्रसाद समझ के जो कुछ दे जाओगे उसे स्वीकार कर लूंगा। भगवान को बांधा है। भगवान चित्रकूट पहुँचे हैं। इसके बाद सुमंत लौट करके जब गए, 6 दिन 6वां दिन था, लौट करके जब महाराज दशरथ के पास गए, मालूम हुआ कि तीनों में से कोई लौट करके नहीं आया।
तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राउ गयउ सुरधाम। जियत मरत दशरथ फल पावा। जो जिया भी राम के लिए और मर भी गया राम के लिए, ऐसा फल तो संसार में महाराज दशरथ को ही मिला है। भरतलाल को बुलाया गया, अंतिम संस्कार पिता का हुआ। राम को लौटाने की भरतलाल ने ठानी। कैसा अटूट प्रेम दोनों भाइयों में। चित्रकूट पर बैठ करके अयोध्या के चक्रवर्ती राजगद्दी को फुटबॉल बनाया हुआ है। तेरा है भरत, तेरा है ना भैया। बड़े भाई के होते हुए छोटा राज नहीं कर सकता, ये तेरा है। आज के समय में बड़ा दुख होता है, कोर्ट कचहरियां भरी हुई है। भाई ने भाई के ऊपर 4 इंची दीवार के ऊपर केस किया हुआ है। माता पिता ने बंटवारे के समय 4 बर्तन बड़े बेटे को फालतू दे दिए थे। छोटा बेटा माँ बाप से इस बात पर बोलता नहीं है। भाई भाई में प्रेम नहीं है। कुल मिलाकर के चरण खड़ाऊं भरत को राम ने दी हैं। चरण खड़ाऊं धर गद्दी पे, राज करत मानो भैया मेरी, ले जा खड़ा ओ भरत भैया मेरी, ले जा खड़ा। 14 बरस जब बीत जाए वन में, फिर मिल बैठे हम, फिर मिल बैठे हम, चारों भैया मेरी, ले जा खड़ा ओ भरत भैया मेरी, ले जा। जाकर राज अवध को कीजो, दुख नहीं पावे मेरी, ओ दुख नहीं पावे मेरी, तीनों मैया मेरी, ले जा खड़ा। तुलसीदास, ये तुलसीदास बाबा के द्वारा रचित है। तुलसीदास आस रघुवर की, शोक समुद्र में डूबी नैया मेरी, ले जा खड़ा ए भरत भैया मेरी, ले जा खड़ा। 13 साल भगवान चित्रकूट पर रहे। पंचवटी पहुंचे, सुपर्णखा के नाक कान का छेदन किया, खरदूषण आदि का वध किया। अग्निदेव को जानकी को दिया छाया के रूप में। माता जानकी राम के साथ में है। मारीच का साथ लेकर के रावण ने जानकी का हरण किया है। अच्छा, कभी आपने सोचा क्या भगवान जानकी को ये नहीं कह सकते थे, अरे सीता ये माया का मृग है, कोई सोने का मृग होता है भला, ये माया का मृग है, कहां भेज रही हो मुझे? जानकी ने कहा और राम लेने चले गए। ठीक है, वो तो लीला करनी थी, वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन यहां एक भाव भी है। बुद्धिमान व्यक्ति तो यही कहता कि भाई ये सोने का मृग हो नहीं सकता, लेकिन भगवान ने क्या बुद्धिमानी से काम नहीं लिया। भगवान ने यहां विवेक से काम लिया। कारण क्या था? जानकी के कहने पर भगवान उस मृग के पीछे गए। कारण यही था कि जब से जानकी आई हैं प्रभु श्री राम के साथ जनकपुरी से,
अब तक जानकी ने प्रभु श्री राम से कुछ नहीं मांगा था, ना कोई साड़ी मांगी, ना कोई गहना मांगा, ना कोई इच्छा रखी, कुछ नहीं मांगा था। लेकिन आज पहली बार जानकी ने कोई चीज मांगी, मृग की छाल। राम ने सोचा पहली बार मेरी पत्नी ने मांगा है, पहली बार मांगा है, अब इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता क्या है, अब तो मुझे जाना चाहिए। जानकी का हरण हुआ। साधारण मानव की भांति राघवेंद्र सरकार ने रुदन किया है, हे कोकिल बैनी, हे कोकिले, हे मृग नैनी, कहां गई तू? ऊंचे पर्वत चढ़ कर देखो के जल भरन गई, अरे सुन लक्ष्मण भैया, सीता जी कौन ने हरी। बड़ा विलाप किया। जटायु का उद्धार हुआ, सबरी के आश्रम पहुंचे और सबरी ने बताया ऋष्यमुख पर्वत पर एक सुग्रीव रहता है, हो सकता है वह आपकी कोई सहायता करे। राम लक्ष्मण को जब सुग्रीव ने दूर से देखा तो समझा कोई बाली के दूत तो नहीं, तो हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी महाराज ने जाके प्रणाम किया ब्राह्मण वेश में। आपका परिचय क्या है, कौन हो आप? राम ने बताया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वचन पूरा करने के लिए वन में आए हुए हैं। मेरा नाम राम है, मेरे साथ में ये लक्ष्मण है, हमारे साथ में मेरी पत्नी जानकी थी, उनका किसी ने हरण कर लिया है। जब हनुमान जी ने सारी बात सुनी तो चरणों में गिर पड़े। और महाराज कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज यहाँ अपने रूप में आए हैं और कहते हैं, प्रभु इसी पर्वत पे एक सुग्रीव नाम का बानर रहता है, आप चलें और कुछ सहायता वहाँ से होगी, कृपा करें। तो कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण को अपने कांधे पर विराजमान किए, बोले आओ मेरे कांधे पे बैठ जाओ। भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान जी आप हमें अपनी गोदी में बिठा लीजिए। बोले प्रभु गोदी में बिठाऊंगा तो फिर पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, और कांधे पे बिठाऊंगा तो पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। गोदी में तो मैं आपको पकड़ूंगा और कांधे पर आप मुझे पकड़ोगे, तो पकड़ मेरी कच्ची हो सकती है लेकिन आपकी पकड़ कच्ची नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य धर्म प्रेमियों, भगवान को हम पकड़े अच्छी बात है, लेकिन भगवान यदि हमें पकड़ ले तो फिर भगवान की पकड़ से हम छूट नहीं सकते। आपने देखा होगा बिल्ली और बंदर, जो बंदरिया का बच्चा होता है वो बंदरिया से चिपका रहता है, वहां बंदरिया का बच्चे की पकड़ने की जिम्मेदारी रहती है। और कई बार होता है छलांग लगाने में वो बच्चा गिर जाता है और मर जाता है, लेकिन बिल्ली को आप देखोगे बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, वहां पूरी जिम्मेदारी मां की होती है। और कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बिल्ली के मुंह से बच्चा छूटा और मर गया हो। कहने का मतलब यह है कि हमें भगवान पकड़े। हनुमान जी महाराज ने राम लक्ष्मण को अपने कांधे पर बिठा लिया, चलने लगे। जाकर के सुग्रीव के साथ यह मित्रता कराई है और कारण पूछा, आप यहां क्यों रहते हो? बाली का कारण बताया। बोले बाली को तो एक बाण में मैं मार दूंगा, तुम चिंता ना करो। युद्ध के लिए तैयार किया। मार खाकर के सुग्रीव लौटा। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम दोनों एक रूप के थे, मैं इसमें धोखा खाता था, मुझे यह था कि कहीं तुम में बाण ना लग जाए, इसीलिए अब ये हार पहन जाओ जिससे मुझे पहचान रहे। फिर दोबारा जाकर के सुग्रीव ने बाली को ललकारा है और भगवान ने ओट से बाण बाली को मार दिया। बाली ने धोखा दगा के शब्द प्रयोग किए। भगवान श्री राम को कहा कि आपका तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ है और आपने ही मुझे अधर्म से मारा। यदि आपको युद्ध करना था तो सामने से आप युद्ध करते। तो भगवान ने यहाँ उसके उत्तर दिए हैं। श्री राधे श्याम जी बहुत सुंदर ढंग से लिखे हैं, आइए श्रवण करते। पुरानी चीज है।
तुझे मैंने क्यों मारा और छुप के क्यों मारा? कन्या भगनी सुत की नारी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखत है वह बध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, तूने अपने घर डाला है, तूने अपने घर डाला है। इस कारण मैंने बार मार तुझको समाप्त कर डाला है। मारा तो मैंने तुझे इसलिए, लेकिन छुप के क्यों मारा? कि तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण कोट से मारा है, इन्हीं विचारों से हमने ये बाण कोट से मारा है। कुल मिलाकर के धर्म प्रेमियों, यहाँ पर युवराज जो अंगद हैं उन्हें सौंपा है, प्रभु के हाथ बाली भगवान के धाम को चला गया। कुल मिला के कहने का तात्पर्य धर्म प्रेमियों, किष्किंधा का राज्य सौंप दिया लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को, और भगवान के कार्य को भूला। सुग्रीव पद और मद दो सगे भाई होते हैं। तब लक्ष्मण ने क्रोध दिखाया और सुग्रीव ने वानर सेना को जानकी की खोज में लगाया। हनुमान जी महाराज को ही प्रभु ने अपने कार्य के लिए चुना। जामवंत ने हनुमान को उनके बल का परिचय दिया। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी ने छलांग लगाई। सुरसा माँ को परीक्षा देते हुए, मैनाक पर्वत का आभार जताते हुए, सिंह का नाम की राक्षसी का उद्धार करते हुए, लंकनी को एक घूसे में मजा चखाते हुए हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते। मैंने तो बहुत विस्तार से राम कथा आपको सुना दी है, अब तो छलांग लगानी पड़ेगी और क्या, नहीं तो विभीषण से मिलना हुआ और जानकी का पता पूछा। जाके जिस वृक्ष के नीचे बैठी माता उसी वृक्ष के पीछे हनुमान जी छुप गए। रावण आया अपनी रानियों के साथ में। महामाये प्रणाम, आदि शक्ति प्रणाम, जगत जननी प्रणाम। जानकी जी ने तृण की ओट की है और 1 महीने की मोहलत देकर के यहां से ये रावण भी चला गया। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को समझाया कि देखो कोई जानकी को परेशान ना करे, मैंने स्वप्न देखा है कि एक बानर ने लंका जार दी है। समय देख के अंगूठी को गिराया, राम नाम अंकित अंगूठी पर, लेकिन जानकी को लगा हो सकता है ये राक्षसियों की कोई चाल हो। तब हनुमान जी महाराज ने राम कहानी सुनाई है। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कृपा निधान करुणा यतन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। जानकी समझ गई कथा तो कोई राक्षस भी कह सकता है, लेकिन आंखों में आंसू तो किसी भगवान के भक्त के ही हो सकते हैं। ऐसी सुंदर कथा सुनाने वाले हे राम भक्त, मुझे अपना दर्शन दो।
हनुमान जी आए हैं, प्रणाम किया है।